स्याद्वाङ्मुग्लाञ्छिनं धिया त्रिलोकिनाथं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं ऋमुरिन्ताडं ऋमुसिद्धाडं ऋमुआर्याणं ऋमुध्यायाडं ऋमुलोयसौविसाहुडम् अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की स्पष्ट विशुद्ध मधुर ज्ञान से समझाया है, जिनकी वाक्यों का माधुर्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा विशद मधुर वक्काणम। ये वक्ता की विशेषता है, विशद हो और मधुर हो, विशद हो मधुर हो। वचनों का विशदपना वचनों के बल पर नहीं हो सकता। वचनों का विशदपना वचनों के बल पर नहीं हो सकता है। वचन का विशदपना व्यक्ति के प्रमाणित ज्ञान के बल पर होगा। यदि ज्ञान विशद है तो वचन विशद हो सकते हैं। वचनों का मधुरपना भी वचनों के हाथ में नहीं है। ओह, इसे समझिए। वचनों का विशदपना वचनों के हाथ में नहीं है, वचनों का मधुरपना भी वचनों के हाथ में नहीं है। कोई यूं सोचे कि वचनों का मधुरपना वचनों के हाथ में है, कोई यूं सोचे वचनों का विशदपना वचनों के हाथ में है, अभी उसने तथ्य की सत्यता को जाना ही नहीं है। मित्रों, ज्ञान में विशदता है, ज्ञान निर्मल है, ज्ञान उज्जवल है, तो वचन तुम्हारे विशद होंगे। वो परिणाम पवित्र है तो वचन तुम्हारे निर्मल होंगे, मधुर होंगे। भावों में विशुद्धि नहीं है, परिणामों में संक्लेशता है। वही मुख होता है, वही वचन होता है। जज साहब, जब झगड़ा होता तो मधुरता कहां चली जाती है? ज्ञानी, घर में बहन आती तो वाणी बदल जाती है आपकी, भाई आता तो वचन बदल जाते हैं, माँ आती वचन बदल जाते हैं, महात्मा आता वचन बदल जाते हैं, परमात्मा के द्वारे में आप ही पहुंचो वचन बदल जाते हैं, और शत्रु आता तो वचन बदल जाते हैं आपके। इसलिए वचनों की विशदता, वचनों की मधुरता, इसका अंतरंग हेतु क्या है? आप स्वयं अनुभव करो। अपनों से बोलते तो कैसा बोलते हो, और गैरों से बोलते तो कैसा बोलते हो? मुख तो वही है ना। मुख में विशदता नहीं है, मुख में मधुरता नहीं है। किसी के प्रति प्रेम है तो वचन प्रेम में निकलते हैं, स्नेह है स्नेह में निकलते हैं, राग है राग में निकलते हैं, अनुराग है अनुराग में निकलते हैं, वात्सल्य है तो वात्सल में निकलते हैं, द्वेष है तो दुर्बुद्धि रूप द्वेष भूत निकलते हैं। इसलिए अंतरंग के पास पहुंचिए,
अंतन के पास पहुंचे। वचनों में ताकत नहीं है, वचन वचन करण है, कर्ता तेरे परिणाम है। बोलो चक्रेश। वचन करण है, वचन वचनों के कर्ता भी नहीं है। वचन का प्रयोक्ता जो है वो आत्मा का विभाव भाव है। वीरेंद्र कर्म का क्षोभसम वचन बल, वीरेंद्र कर्म का क्षोभसम वचल बन। और मेरे मित्र शब्द भरगड़ा, जो शब्द भरगड़ा है वो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। उन शब्द भरगड़ाओं का प्रकट करने के लिए जो सामर्थ्य है वो आत्मा का वचन बल है, आत्मा का वीरेंद्र कर्म का क्षोभसम है, और रसना इंद्रिय का सहकारी क्षोभसम निमित्त है। और कैसा वचन बोलना चाहिए, मति ज्ञान वह काम करेगा। जो मुख्य करता है उसे लोग बिल्कुल छोड़ के रखे हुए हैं। जैन वक्ता, जैन ज्ञाता, जैन प्रवचनकार ही यदि आशुतोष ये व्याख्या नहीं किए तो आपका स्थान वही होगा जो पत्तों को पकड़ रहे हैं। पत्तों के सींचने से वृक्ष फलित नहीं होगा, जड़ पर पानी डालना पड़ेगा। ऐसे सिद्धांतों के पास पहुंचिए। वचनों से सुंदर वचन नहीं निकलते हैं, भावों से सुंदर वचन निकलते हैं। जितना परिणाम पवित्र होगा, विश्वास रखना, आनंदमय होगो, आनंदमय होगे तो आपका उपदेश भी आनंदमय होगा। और दुखी हृदय होगा। मेरा प्रश्न है आपसे, ज्ञानियों दिनेश पंडित जी, आप काला जज साहब से पूछना औरंगाबाद से, हे मित्र किसी शोक सभा में भी तो आपने भाषण किए होंगे, किसी शोक सभा में भी कभी भाषण किए होंगे ना। शोक सभा की भाषा कैसी होती है और धर्म सभा की भाषा कैसी होती है और शादी विवाह के समय की भाषा कैसी होती है। ज्ञानी मैंने आपको देखा है, बदलता ना चेहरा। कभी हृदय में शोक ना भी हो तब भी चेहरे पर शोक बनाना पड़ता आपको। ओहो बट्टू भैया, ज्ञानी भोपाल, सुखी समरिया, इनके अंदर दुख ना भी हो ना तब भी शोक सभा में जब जाते हैं ना भैया तो चेहरा थोड़ा बना के खड़ा होना पड़ता है। बोले क्यों, नहीं तो कूका के कोई क्या कहेगा, इस शोक सभा में मुस्कुरा रहे। अंतर समझिए, मेरा विषय ये है कि शब्दों में माधुर्य मत खोजो, शब्दों में विशेषता मत खोजो। शब्द का माधुर्य कार्य है, शब्दों की विशेषता कार्य है। कारण तेरे भीतर बेटा प्रणाम है। यदि चक्रेश आज इस विषय को देश के संपूर्ण वक्ता समझ जाए तो मुस्कुरा के गदगद होके प्रवचन करेंगे तो श्रोताओं के हृदय को मेरे मित्र ये मन मयूर बना के नचाएंगे। और स्वयं बेचारे ऐसे बैठे 50,000 किलो का पत्थर सिर पर लेके आए, प्रवचन करने आए हैं, ऐसे मरेंगे जैसे बोल रहे हैं तो बेचारे सुनने वाले और मर जाएंगे। जीवन जियो सरलता का, जीवन जियो सहजता का, जीवन जियो पवित्रता का, लेकिन उपदेश के काल में जिनवाणी विराजमान करके आओ, टेंशन छोड़ के आओ। यहां पर एक जिनालय है मधुबन समाज का, क्या नाम सुब्रत सागर जी, अरिंदा पारसनाथ जी। वहां पर आचार्य विराग सागर महाराज जी ने पंचकर्म प्रतिष्ठा कराई। बहुत सुंदर श्री जी विराजमान है। लेकिन अरिंदा पारसनाथ में समाज के लोग मेरे पास आए, गुरु जी हमको जिनवाणी की स्थापना करना। तो उन्होंने जिनवाणी की अलमारी में जिनवाणी विराजमान की।
जब जिनवाणी विराजमान कर रहे थे समाज, तो उन्होंने सीधे विराजमान नहीं किए। मैं देखता रहा क्या करते आप। उन्होंने बाकायदा वेदी को मार्जन किया, फिर गंदू पानी से उसका शुद्धिकरण किया, फिर से पोंछ दिया, स्वच्छ किया। इसके बाद स्वस्तिक मारा, फिर जिनवाणी विराजमान किए। उनके ओ द्रव्य श्रुत के लिए स्वच्छ की भूमि, शुद्ध की भूमि, स्वस्तिक का आरोपण किया। इसके बाद जिनवाणी विराजमान किए। वो सुधीर भैया ऊपर थे, वो सब कुछ कर रहे थे। मेरी समझ में आ गया, एक कागज के पृष्ठों पर लिखे शब्द रूप ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इनको हम कितनी विनय से विराजमान कर रहे हैं। द्रव्य श्रुत की इतनी हम महिमा कर रहे हैं, द्रव्य श्रुत को इतना विनय दे रहे हैं, तब मित्र जिनवाणी वहां विराजमान की समाज ने है ज्ञानी। ऐसे ही नीरज भैया चाहते गोंदिया निर्मल कि मैं जिनवाणी को मस्तक में उद्घाटित करूं, जिनवाणी को विराजमान करूं। अरे मित्र, पहले अपने मस्तक के बेदे को विषय कसाय के मल से दूर कीजिए। इसके अंदर आप पहले मित्र तत्व निर्णय का, भेद विज्ञान का, परिणामों की विशुद्धि से शुद्ध कीजिए। इसके बाद भगवान जिनेंद्र की सुरत पीठ पाकर ये जिनवाणी तुम्हारी विराजमान होगी, ये हृदय की सुरत पीठ बनाओगी आप। भाव श्रुत की सिद्धि के लिए, भाव श्रुत को विराजमान करना चाहते हो तो मेरे मित्र आपको विषय कसाय का कीचड़ पृथक करना पड़ेगा। तब भाव श्रुत, तब मुझे दृष्टि गोचर होते हैं श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी। नमोस्तु प्रभु। आपकी प्रज्ञा कितनी विराट होगी, कितनी विराट होगी। जैसा आचार्य विराट सागर महाराज जी ने एक चार्ट बनाया है, विष्णु सागर जी एक नक्शा बनाया है। उन्होंने पूरे श्रुत का प्रमाण निकाल करके और ये एक बनाया कि जो पूरा हमारा द्वासांग है वो कितने क्षेत्र में विराजमान हो सकता है। ऐसे कई भवन लग जाएंगे तब द्रव श्रुत विराजमान हो पाएगा। ऐसे जिस भवन में आप बैठे देशना मंडप में, ऐसे कितने भवन होंगे तब द्रव श्रुत स्थापित हो पाएगा। अब मित्र देखिए, इतना क्षेत्र चाहिए। हमारे गुरुजी प्रभु भद्रभाव स्वामी का मस्तिष्क कितना गहरा था। जो द्रवश्रुत रखने के लिए भवन के भवन चाहिए, अलमारियों से काम नहीं चल रहा है। वो श्रुत पूरा का पूरा जिनके श्री मस्तक में भरा हुआ हो, वो मानव की प्रज्ञा कितनी महान है, इसको विशुद्धि बना के रखिए। कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ लिखे। एक आदमी यदि पूरे 84 पहाड़ धवला टीका सहित अन्य ग्रंथों को भी लेकर चलेगा तो चक्रेश उठा नहीं पाएगा। वर्तमान के विज्ञान ने हमें सब कुछ स्पष्ट करके दिखा दिया। वो आजकल एक क्या चल गई, पेन ड्राइव, उसके अंदर कितने शास्त्र भर लेते हैं आप, कितने प्रवचन भर लेते हैं आप, कितनी सी है, तनकसी, जरासी, नेक्सी। ओहो, हे मित्र, जरा से उस पेन ड्राइव के अंदर तुम कितने ग्रंथों को भरे हुए, एक सीडी में आचार्य सुबुद्धि सागर जी ने हजारों ग्रंथ भर दिए। मित्र, वो सीडी फिर भी बड़ी है, फिर भी बड़ी है। वो सीडी की महिमा नहीं है, मुझे हमारे निर्ग्रंथ आचार्यों की महिमा आ रही है। उनके मस्तक में कितने ग्रंथ भरे हुए हैं, जितने लिख नहीं पाए वो भी भरे हुए। अभी ये कब होगा? जैसा ये तब भी होगा, मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए।
क्यों ज्ञानियों, एक प्रश्न करूं फिर आपको बिठालता हूं। एक प्रश्न करो, आप जज हो ना। मंदिर के, मेरा सोच तो यह है कि मंदिर के अंदर तो छोड़िए, मंदिर के पखवाड़े भी सोच नहीं जाना चाहिए। मंदिर के पखवाड़े लघुशंका का नहीं जाना चाहिए। मंदिर के बहुत दूर, 50 हाथ दूर लघुशंका का स्थान हो, 100 हाथ दूर सोच का स्थान होना चाहिए बराबर। ऐसा कौन सा अभागा पुरुष होगा जो मंदिर के और ग्रंथालय के अंदर ही सोच जाएगा? उसका नाम बता दीजिए मुझे। समय नहीं है, फिर मुझे बहुत आगे की व्याख्या करना है। मित्र, चूहा ही हो सकता है ना, मनुष्य तो नहीं होगा। ये तो चूहा होगा या चूहा स्वभावी, बिल्ली स्वभावी मनुष्य होगा, लेकिन मनुष्य जाति का मनुष्य तो नहीं हो सकता। जो मंदिर के अंदर, ग्रंथालय के अंदर सोच जाए, मंदिर के अंदर ग्रंथालयों के अंदर लघुशंका करके आए, वो चूहा हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, छिपकली हो सकती है मेरे मित्र, लेकिन मनुष्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई मनुष्य करे तो समझ लेना चाहिए ये उसी जाति का जीव है, धोखे से मनुष्य का आकार मिल गया है। जो जिनालय के अंदर सोच जाए, जिनालय की दीवार से चिपक करके सोच जाए, ओहो वही जिनवाणी विराजमान किए है, वही धीरे से नाक पहुंच के पाटे पर चिपका दे, ओहो हो, उसे कहां से सरस्वती सिद्ध होगी? गंदे आदमी को हार्दिक पत्नी सिद्ध नहीं होती, सरस्वती कहां से सिद्ध हो जाएगी? ओहो, ये ताली क्यों हो जाए? बालक रसिया, सौरभ हो, सौरभ खड़े हो ना, जज साहब विराजो, रसिया खड़ा हो जा, कोई भी हो। मित्र देख, तू पूछ, देखो कितना चेहरा चमक रहा है। बेटा आज से 10 साल पहले और अच्छे चमकते थे। देवी आ गई क्या? हाँ, वो 10 साल पहले की चमक थी ना, इसलिए देवी आ गई, आज की चमक से नहीं आई। मित्र समझ, भैया रसिया, जिसका काला कलूटा चेहरा हो, ठीक है, कीचड़ छपा हो, नाक बहरी हो, ठीक है, घर में खाने को दाना ना हो, और फिर रसिया कहे ओ भाई कोई सेठ मुझे अपनी बिटिया दे दे, तो कहेगा बेटा झाड़ू लगाओ, बोले झाड़ू लगाओ, बोले कम से कम गली में नहीं, पहले चेहरे पर तो झाड़ू लगा ले। मित्र, संसार की नारी भी मिलेगी तो कोई चेहरा देके अपनी कन्या देगा? घर की स्त्री देके देगा? जब एक संसार की नारी बिना चेहरे देके किसी को नहीं चुनती है, हे मित्र, इन महात्माओं से, जगत के प्राणियों से कहो, तुम मां सरस्वती को खुश करना चाहते हो? भावों में विशुद्धि के अंश नहीं, क्लेश का कीचड़ छपा हो, विषमताओं के विकृतियां खड़ी हो, वह बागीश्वरी सिद्ध नहीं हो सकती। कितनी पुकारो आप, बागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी, बागीश्वरी प्रतिदिन मम रक्ष देवी, सरस्वत्या प्रसादिनी काव्यम कुरुंत मानवा, तस्मन् निश्चल भाविने पूजनीया सरस्वती, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मेस्ता। कितनी बार पुकारो, लेकिन परिणामों में निर्मलता नहीं है तो सरस्वती सिद्ध नहीं होगी। अब यहां पर कह रहे हैं रसिया कि सरस्वती के भवन में कोई सोच करने जाएगा क्या? सरस्वती के भवन में कोई लघुशंका करने जाएगा क्या? यदि नहीं जाएगा तो मित्र समझो, हमारे जितने निर्गंत तपोधन मुनिराज हैं, शास्त्रों के होने से मुनिराज नहीं बने, आत्मा उत्पन्न नहीं हुई है। जो निर्गंत मुनियों की प्रज्ञा से ही ये जिनवाणी प्रकट हुई, निर्गंत अरहंतों के श्री मुख से निकली है ये बाघ ईश्वरी जिनवाणी। हे मित्र,
एक एक मुनि सरस्वती भवन है, एक एक हमारा विद्वान सरस्वती भवन है। यदि पंडित की पत्नी पंडित को गाली बके तो सरस्वती भवन में मलमूत्र कर रही है। क्या हो गया? किसी भी विद्वान के पड़ोसी अड़ोसी, किसी पंडित के बेटे बहुएं यदि अपने पिता को, पंडित पिता को अशुभ कह रही है तो विश्वास मानना। आशुतोष खुश हो जा अपनी पत्नी से, कहते हैं देख महाराज जी ने क्या बोला है, ये तूने मुझे गाली दी और मेरे परिणाम खराब हो गए तो आपने सरस्वती भगवान के ऊपर मलमूत्र फेंक दिया। जिसमें ईट चूने के भवन बने हुए हैं, कागज की जिनवानी रखी हुई है, वहां पर तुम सोच लघु शंका नहीं कर सकते हो तो फिर यहां कैसे कर सकते हो? आइए मित्र, ये वीतरागी दिगंबर तपोधन भावलिंगी मुनिराज, इनका पल पल का ज्ञान पूज्य है। श्री धवला जी में लिखा है, ज्ञान कभी श्रेय बेटा अमंगल नहीं होता। पूछ लेना विष्णु सागर जी से। महात्मा जी, श्री धवला जी की पहली पुस्तक में लिखा है, अभव जीव का भी तत्व ज्ञान अमंगल नहीं होता। जब जिनवाणी कागजों पर लिखी, काष्ठांबरी में रखी, उसे हम अर्घ दे सकते हैं, तो अभव जीव का ज्ञान भी सम्मान का पात्र है। अभव जीव का ज्ञान भी मंगल भूत है। ज्ञान अमंगल नहीं होता है, ज्ञान मंगल होता है। यदि महात्मा यशोधर सागर जी ऐसे मंगल ज्ञान से मंडित आत्मा, वो उसे आपने कहीं टेंशन दिया, क्लेश दिया, उसका समय नष्ट किया, बेटा यूं की ना, अहो मित्र आप सरस्वती सदन में क्यों कचरा फेंक रहे हो? जितने देश में सरस्वती भवन हैं, इन सब की शोभा इन निर्गंथों की बुद्धि से ही हुई है। देश के कितने विद्वान हो, निर्गंथ मुनियों के पास न जा रहे हो, उन्हें भी सोचना पड़ेगा। जिन ग्रंथों को आप बांच करके पंडिताई दिखा रहे हो, मित्र ये पांडित्य तुम्हारा प्रकट हुआ है। हमारे निर्गंथ अरिहंत के देश न होती, निर्गंथ आचार न लिखते तो तुम्हारी पंडिताई कहां से प्रारंभ होती। इसलिए इन निर्गंथों की अवहेलना करना जिन वाणी की अवहेलना है, जिन शासन की अवहेलना है। उन निर्गंथों की विनय जिन शासन की विनय है। इसलिए भैया रसिया, बेटा चाहे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, कोई भी जीव का है, मुनिराज को नमस्कार मत करना, उस संघ में मत जाना, इस संघ में जाना, इन बातों को भी स्वीकार मत करना। आप तो यूं कहना, जो अरहंत का जिनाला है वो मेरा मंदिर है, वो अरहंत की मुद्रा है, वो हमारा गुरु है, वो अरहंत का उपदेश है, वो हमारी जिनवाणी है। अम्मा, वो जिनवाणी अम्मा है। ऐसा परिणाम जिसका पवित्र होगा, ज्ञान पवित्र होगा, दर्शन पवित्र होगा, चारित्र पवित्र होगा, तभी ज्ञान ध्यान पवित्र लगेगा। भैया कैसा लग रहा है मित्र? कभी सोच, मैं तो ये सोचता हूं, हे प्रभु तीर्थंकर जिनेश्वर, आज ऐसे शाश्वत भूमि सम्मेशकर में जिनवाणी प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष प्रमाण से कहने को मिल रहा है। हे प्रभु वो दिन कब आए प्रत्यक्ष प्रमाण से समुद्र में जिनवाणी कहूं? तो बेटा तू भी सोच, आज मैं निर्गंत गुरु के चरणों में हाथ जोड़ के सुन रहा हूं, वो दिन कब आए हम भी गर्दर बन के खड़े होके सुना। बॉबी भैया मुमुक छुट्टी कमल समझ रहा ना? ये संपूर्ण चेहरे की चमक, ये तन की उज्जवलता, मन की उज्जवलता जो मिली है मित्र, कुल की उज्जवलता, ये मां जिनवाणी के अध्ययन में लगा देना। अंतिम श्वास हमारी चिंता करते करते ना निकले।
चिता पर, शरीर के मुर्दे पर चिता समा जलाती है, पर चिंता करने वाला अपने चित्त की चिता जला चुका होता है। ओहो देश के विद्वानों, आज तो हमारे देश के सरस्वती पुत्रों से कह देना, आज का संदेश है ये, और जरूर समाचार देना। अहो मेरे देश के सरस्वती पुत्रों, हम आप में जिनवाणी देख रहे विराजमान, काष्टांबरी की जिनवाणी को हम प्रणाम करते हैं। तुम्हारे में जिनवाणी है, 6 महीना जलाई लोगों ने हमारी जिनवाणी, उसको तो हम लिख लिख के पूरा कर रहे हैं, जितना कर सकेंगे, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ओ सरस्वती पुत्रों, तुम्हारे मस्तिष्क में रखी जिनवाणी है, उसे चिंता की काड़ी लगा करके तुम जला मत देना। जो जो पंडित चिंता में मर रहे हैं, वे सब जिनवाणी में काड़ी लगा रहे हैं। जो जो विद्वान आटा चून लकड़ी पैसे के चिंता में, घर गृहस्थी चिंता में जी रहे हैं, वे सब विद्वान जिनवाणी में आग लगा रहे हैं। यदि उनको जिनवाणी पर दया हो तो परिवार को छोड़ करके, चिंता छोड़ करके तत्व का चिंतन करो। एक विद्वान आया सुब्र से, मैंने कहा पंडित जी सुनाऊं गाथा। बोले महाराज जी संपूर्ण ग्रंथ कंठस्थ था, जिस दिन से शादी हुई ना सब भूल गया। क्यों? मैंने सोचा था चंद्रमुखी अमृत टपकाएगी, लेकिन अग्नि की फुलंगी टपके मेरा पूरा ज्ञान चल गया। माताओं, किंचित भी जिन धर्म के प्रति आपकी प्रीति हो तो घर में किसी भी व्यक्ति को क्लेश मत दो। आज सम्मिश्र घर में कुछ भी छोड़ के मत जाओ, इतना नियम लेके जाओ। मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को तनाव नहीं दूंगा, उससे तुम्हारा घर बसे रहेगा और उनके परिणाम अच्छे रहेंगे तो धर्म अच्छे से पलेगा। चिंता करने वाले को भगवान का नाम भी याद नहीं रहता। स्वयं से मिल लो ना आप। आपके घर में कोई क्लेश कर दे तो आपको मन लगेगा क्या धर्म में? नहीं लगता ना। जब नहीं लगता तो स्वयं चिंतन करो, जब मैं अपने घर में क्लेश करता हूं तो मेरे घर का क्या होगा। कुल मिलाकर के अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना सीखना चाहिए। जिसके मस्तिष्क में अहिंसा परम ब्रह्म जागृत हो जाएगा, वो हार्दिक न रूठेगा न रुठाएगा, न मनेगा न मनाएगा, समय बर्बाद नहीं करेगा। श्रेय लेना छोड़ दो बेटा, श्रेय लेना छोड़ दो। काम होना चाहिए तो बेटा आनंद में रहोगे। आप विष्णु सागर को आहार देने गए, वो पारस आगे आगे दौड़ रहा है। बस निर्णय ये करना, हमारे गुरु की चर्या अच्छी सी हो, मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है, मेरे पिता ने मेरा नाम ही श्रेय रख दिया है। ऐसा मन करेगा। जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए। बालक रसिया चाहे प्रमाण सागर करें, चाहे विशुद्ध सागर करें, चाहे सुधा सागर करें, चाहे विराग सागर करें, चाहे विद्या सागर करें, कोई सागर करें, मुझे जिन शासन की प्रभावना चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए किनके नाम अंकित है, मुझे ये चाहिए। आहा, किसी भी पंथ से किसी व्यक्ति ने मंदिर बनाया हो, अरहंत प्रतिमा विराजमान है, मैं मुस्कुराता हूं। क्यों? बोले पंथ तो समाप्त हो जाएगा, परमात्मा रहेंगे, जिन शासन चलेगा। बड़े बड़े जिनालय भट्टारकों ने बनाए, द्रविड़ संघ ने बनाए, काष्टा संघ ने बनाए, मातृ संघ ने बनाए, सब समाप्त हो गए। लेकिन आज जयबंत हो रहे हैं जिनालय, और जिन शासन जयबंत हो रहा है। जैसा आप एक मिनट को खड़ा होना, आप जैसा आप खड़े हो जाओ। मित्र, औरंगाबाद में जिस मोहल्ले में आप रहते हो, उस मोहल्ले में श्री जी कहां से आए? समझो मैं क्या बोल रहा हूं।
जैसे साहब जिस मोहल्ले में आप रहते हो, किसी किसान के खेत में भगवान निकले थे, वे भगवान तुम्हारे मंदिर में है कि नहीं है? कभी दिल्ली से मित्र अग्रवाल दिगंबर जैन समाज महाराष्ट्र गई औरंगजेब के साथ, और उन्होंने जाकर के जगह जगह जिनालय स्थापित किए और बे जिनालय जमीन में समाविष्ट हो गए। आज बे प्रतिमाएं संपूर्ण औरंगाबाद क्षेत्र में निकल रही हैं। चाहे मित्र औरंगाबाद का जिनालय हो और चाहे जेठवाड़ा हो, जेठवाड़ा में एक मुस्लिम भाई के मकान में पूरी की पूरी बेदी भरी प्रतिमाओं की निकली। आज वो क्षेत्र जेठवाड़ा तीर्थ बन गया। इसलिए हम नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे। स्थापित जिन प्रतिमाएं जो हैं मेरे मित्र भविष्य में तुम्हारे जिन शासन को जयबंद करेगी। आज सुब्रत सागर जी नरेंद्र मोदी विदेश गए, वहां से जब लौट के आए तो वहां भगवान अरहंत की प्रतिमाएं वहां के राष्ट्रपति ने भेंट किए और जाकर के मोदी जी मुस्कुराए, हमारी धरोहर आपने मुझे सौंपी है। जिन प्रतिमाएं लेके आए, पहले भी लेके आए थे, पुणे भी लेके आए, जिन प्रतिमाएं मोदी लेके आए, अब सोचिए ये श्रवण संस्कृति सागरों पार पहुंच करके आज विदेश में थी, वे प्रतिमा पुणे वापस भारत में आए कि नहीं आए? अब धर्मचंद शास्त्री रोए, इतनी प्रतिमा स्थापित क्यों हो रही है, इनको कौन पूजेगा? अरे नहीं पूजेगा तो पूछेगा तो ये प्रतिमाएं किसकी है? भगवान महावीर की प्रतिमा है, आदिनाथ की प्रतिमा है। नांदेड़ ज्ञानी इस पर्याय के विलीन होने के पूर्व जितनी सामर्थ्य हो आगम प्रकाशन कराओ, जिन बिंब विराजमान करो। मित्र अपन नहीं बचेंगे। मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मुझे ये चिंता नहीं की है वकील क्या सोचे, जज क्या सोचते हैं। एक सज्जन मेरे से बोले तुम दिन में 3-3 बार प्रवचन क्यों करते हो, क्या फायदा? उनकी मुझे की मालूम नहीं क्या फायदा, पर मुझे इतना मालूम है कि हमारे तीर्थंकर 4 बार प्रवचन करते थे, क्या फायदा बोलो? तीर्थंकर भगवंतों ने विष्णु सागर बोलो आगम से 4 बार प्रवचन करते, 4 बार। उनके 4 बार का प्रवचन ही आज आगम हमारे सामने है। मित्र यदि हमने एक प्रवचन किया और एक जीव को भी सच्चा श्रद्धान हो गया, वो प्रवचन कार्यकारी हो गया। बोले क्यों इतना लिख रहे हो? पुराने आचरण तो लिख के रख गए हैं। मेरे मित्र जो पुराने आचरण लिख के रख गए ना, उनके पहले कोई पुराना था कि नहीं? मेरा प्रश्न का उत्तर दो। जब बे लिख रहे थे ना देवेंद्र भैया, तब तो नया ही था ना। उनके पुराणों ने लिखा, तब भी हमारे पुराणों ने लिखा, हमारे पुराणों का तो हमारे सामने। मेरे मित्र आज हम लिखेंगे, किसी के लिए पुराना होंगे यदि श्रुति की परंपरा नहीं चलेगी। बेटे को जन्म देने के लिए आप मना नहीं करते हो। बोले जब पिताजी के बेटे हो चुके हैं, अब नाती को जन्म क्यों दे रहे हो? अरे नाती को जन्म नहीं दोगे तो वंश परंपरा कैसे चलेगी? और वर्तमान में नहीं लेके जाएंगे तो भविष्य में जन्मानी कहां बचेगी? पहले प्राकृत चली, संस्कृत आ गई, अब वंश आ गई। मेरे मित्र हिंदी आ गई, तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे आचरण सरल से सरल करते गए। दौलत राम जी, पंडित जयचंद छाबड़ा, मित्र इन बड़े बड़े विद्वानों ने वचनकाएं लिखी राजस्थानी भाषा में। इस प्रकार से श्री राम कहत भय सुनाए हमने, बहुत बड़ी वचनकाएं, ठीक है। और फिर पांडुलिपियां हमारी हस्तलिखित रखी हैं, वे ग्रंथालयों को शोभा बढ़ा रही हैं। आज प्रकाशन होने लग गया है। समय बदलेगा, समय बदलेगा, आकार बदलेगा, विषय नहीं बदलेगा, आकार बदलेगा, सिद्धांत नहीं बदलेगा। भगवान बाहुबली स्वामी 525 धनुष के मुड़राज थे। भगवान बाहुबली स्वामी 525 धनुष के मुड़राज थे। मेरे मित्र मैं तो 3.5 हाथ का ही हूं अपने हाथ से। तो 525 धनुष के मुड़राज थे। कुंद कुंद स्वामी विदेह पहुंचे, वहां के लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे। भगवान कुंद कुंद स्वामी वहां तो इलायची जैसे दिख रहे थे। बोले ये कौन है? ये भरत क्षेत्र के दिगंबर महाराचार्य हैं, कुंद कुंद स्वामी। मेरे मित्र
अवगाहना छोटी हो सकती है, आकार बदल सकते हैं, पर सिद्धांत नहीं बदलते। दिगंबरत्व दिगंबरत्व ही रहेगा, उसे ताम्र नहीं हो सकता है। इसलिए अंतरंग में जैनत्व के प्रति विवेक के साथ जोश होना चाहिए। विराजो सभी लोग, क्षमा करना आप लोग खड़ा कर दिया है, पर मैंने इसलिए खड़ा किया है खड़े होने की आदत पड़ जाए जिससे तुम भविष्य में बाहुली जैसे खड़े हो जाओ। ज्ञानी सुखी समनिया, सुना ना भैया, इतनी सुंदर प्रतिष्ठा कराना कि पूरे देश में प्रतिष्ठा की लहर दौड़ जाए कि कभी सुखी समनिया थी अब सुखी समनिया हो जाए। आइए, आओ ज्ञानी। क्या हो गया आप सबको? मेरा उद्देश्य में क्या हो रहा? ज्ञानियों के लिए तनाव नहीं देना चाहिए। ज्ञानियों के लिए तनाव नहीं देना चाहिए। दो अर्थ निकालो, ज्ञानियों के लिए तनाव नहीं देना चाहिए। महात्मा विश्व सागर जी, तुम दिन में एक आध बार तो इस मस्त को ठंडा छोड़ो। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। भैया मेरे अनुज, ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। अब इसको तुम अर्थ निकालो ना, ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। और कोई व्यक्ति मरणासन हो उसे सोना नहीं देना चाहिए। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए और मरणासन को सोने नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? मरणासन सो गया तो समाधि बिगड़ जाएगी, और ज्ञानियों को तनाव दे दिया तो ज्ञान बिगड़ जाएगा। मरणासन को सोने नहीं देना चाहिए और ज्ञानियों को मेरे मित्र तनाव नहीं देना चाहिए। विषय समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मरणासन व्यक्ति है, समाधि चल रही है, सो गया और सोते सोते मर गया तो उसकी समाधि बिगड़ जाएगी, बराबर ना? उसको जागृत रखिए। और ज्ञानी लोग हैं इसलिए मैं इनको जागृत करता रहता हूं, भाई सो मत जाना विष्णु सागर जी। ज्ञानियों को तनाव नहीं देना चाहिए। ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें स्वयं भी अपने मस्तिष्क को तनाव नहीं देना चाहिए, और तुम ज्ञानी जीव हो तो दूसरे ज्ञानियों को भी टेंशन नहीं देना चाहिए। खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं, खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं। वो भी मित्र समझना, खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं और बंद कमल पर भौरे मर जाते हैं। खिले कमल पर भौंडे मंडराते हैं और बंद कमल पर, ओ मुमुक्षु इटावा, बंद कमल पर पलक भौरे मर जाते हैं। ऐसे जिनकी उमंगें मर गई है, जिनकी उमंगें समाप्त हो चुकी है, उनकी विशुद्धि के भौरे मर जाते हैं। जिनकी उमंगें खिली हुई है उनमें मेरे विशुद्धि के भौरे मंडराते हैं। उमंग है, वैसे घर से 1 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी उठाते हो। जो सच्चा श्रावक है वो गाड़ी नहीं देखता, वाहन नहीं देखता है। धीरे से मेरे मित्र बिना कुछ खाए पिए शुद्ध प्रासुक मुख लेके जाता है, और प्रासुक मुख लेके आता है सब में से करीब वंदना करके आता है। वे पुण्यहीन लोग हैं, घर में भी खाए और पर्वत पे भी खाए, फिर पर्वत को बिगाड़े। इसलिए श्रावक को, आप श्रावक हैं, ग्रस्त हैं, उचित मार्ग यही है, सीधे जाओ, सीधे आओ, आगे पीछे कुछ मत देखो। देखो तो प्रभु के चरणों को देखो, चरणों को देखो। देखो बेचारों के चेहरे। शक्ति तुम्हारे पास है, कमजोरी मस्तिष्क में आती है, और जैसी मस्तिष्क में कमजोरी आती है फिर व्यक्ति एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। शेर में शक्ति अधिक नहीं होती, हाथी में बलवान होता, बहुत वजन ढोता है, पर उनका हाथी शेर को देखते ही हृदय गिर जाता है तो शेर के द्वारा परास्त हो जाता है। क्या हुआ ज्ञानी? उमंग नहीं करना चाहिए।
उत्साह शक्ति नहीं गिरना चाहिए। जगत में मित्र कितने ही तुमसे लोग ऊपर चले जाएं, पर कभी हीन भावना का कचरा अपनी आत्मा में मत फेंक देना। सभी युवाओं से मेरा कहना है, मित्र जीवन के मोड़ बहुत आएंगे, जीवन के मोड़ बहुत आएंगे, लेकिन हीन भावना के गड्ढे में मत गिर जाना। गड्ढे में गिरा आदमी निकल सकता है, पर हीन भावना गड्ढे में गिर गया ना, उसका निकलना बहुत कठिन है। हीन भावना में नहीं गिरना। अहंकार की चोटी पर भी मत बैठना। हीन भावना गड्ढे में गिरा तो वहां सड़ जाएगा, वो अहंकार की चोटी से गिरा तो मर जाएगा। हीन भावना के गड्ढे में गिरा तो मुमुक्षु भोपाल गड्ढे में ही सड़ जाएगा, और अहंकार की चोटी से गिरा ना तो नीचे चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मित्र सज्जन पुरुष होते हैं, न हीन भावना के गड्ढे में गिरते हैं, न अहंकार की चोटी पर चढ़ते हैं, वे साम्य भाव की भूमि में विचरते हैं। ध्यान करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, निर्वाण जाना चाहते हो, तो दादा प्रकाश चंद जी ध्यान दो। ध्यान करना चाहते हो, निर्वाण जाना चाहते हो, तो ज्ञानी अपनी दिशा बदलो, अपनी दिशा बदलो। पूर्व पश्चिम की ओर आ जा नहीं, पूर्व उत्तर की ओर मुख कर लो, परिणामों को निर्मल कर लो। और बैठे कैसे? पर्यंकासन से बैठे, सुखासन से बैठ जाइए, और बैठ करके स्थिर होकर के इन श्वासों को मंद मंद कीजिए। सभी सहज हो जाइए, पूर्ण सहज हो जाइए। आप जी रहे हो, आप जी रहे हो, जरा निहारो तुम्हारी श्वासें चल रही क्या? मुमुक्षु, इतना समय आपने दूसरे को देख के रखा है, श्वासें तुम्हारी निकली जा रही हैं, अपनी श्वासों को देखने के लिए समय नहीं दे रहा। इतना तो समय निकाल के रखो। गेहूं ज्ञानी कि घर में नल लगा हुआ टंकी है, उस शास्त्री जी उसकी टोंटी खुल गई, बंदर भी टोंटी खोल के चले जाते हैं। मित्र मैंने देखा कौवा भी टोंटी खोल लेता पानी पीने के लिए। कौवा टोंटी खोल लेता है, हाथी भी टोंटी खोल लेता है। मित्र पशु पक्षी भी नल की टोंटी खोल लेते हैं। यदि कदाचित तुम्हारे घर की टंकी का पानी निकलने लग गया, कम से कम इतना तो फुर्सत में जियो कि जिससे हम उस टंकी के बंद करके आ जाए, टोंटी लगा के आ जाए। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इतना तो समय निकालो विशाल, इतना तो समय निकालो, हम टोंटी बंद करके आ जाए। मित्र सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, इतना समय निकालो चक्रेश, कम से कम टोंटी तो बंद करके आ जाओ। इतना तो समय निकालो, जो तुम्हारी श्वासें निकल रही हैं, ये श्वासें कैसे निकल रही हैं, इन्हें देखने का समय निकाल लीजिए। यह शास्त्र क्या कह रहा है, जिनवाणी क्या बोल रही है। हे मित्र, अभी अभी प्रयोग करो, घर में तुम्हें समय मिलेगा नहीं, कम से कम एक झलक लेके जाओ, शांत बैठ जाओ। ये देखो आपकी श्वासें चल रही, जरा श्वासों को देखिए अपने, भी आंखों से नहीं दिखेंगी, मस्तिष्क से वेदन करो। राजू पांड्या भैया, ध्यान की पहली सीढ़ी प्रारंभ यहां से होती है। अपनी श्वासों को देखो, और जो पुरुष अपनी श्वासों का वेदन करेगा ना,
उसका चित्त विश्राम ले लेगा। अभी तुमको शांति मिलती है, 1 मिनट देखो आप। ये आनंद तुम्हारे पास, राजेश भैया झांसी, ये आनंद आपके पास 24 घंटे है। ईमानदारी से बोलने आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आप विश्वास मानिए, ये आनंद आपके पास 24 घंटे है। पर जैसे घर की नल की टोटी लगाने को समय नहीं है, ऐसे आपको अपने स्वयं की श्वासों को देखने का समय नहीं है। महात्मा साक्षात जी, देखा जरा, ईमानदारी से बोलो, शांति मिली? अभी देखो ना, अभी देखो, या तो ये लिख रहे हैं कि मैं ध्यान करने जाऊंगा, ये सोचने मत जाइए, ध्यान करने बैठ जाइए। ये आनंद तुम्हारे पास 24 घंटे है, लेकिन समय दीजिए। विराजो ज्ञानी, श्वास से मंद मंद हो जाए, नासाक दृष्टि श्वास से मंद मंद जिसकी है, ऐसा जीव अब क्या करें? सुनो, भूमिका पर अभी ध्यान प्रारंभ नहीं हुआ है, श्वास से मंद हो गई, बैठ गया, लेकिन किसी से लड़ के आएगा, झगड़ के आएगा, कितनी श्वासें शांत कर लेना, लेकिन श्वासें ठंडी नहीं होंगी, गर्म रहेंगी। तो सबसे पहले सत्वैष मैत्र्यम, प्राणी मात के प्रति मैत्री भाव स्थापित कर लीजिए। खम्मामी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेषु बैरम मज्जम न केड़वे। पारस, क्षमावाणी मनाया बेटा? मना आया? है मित्र, जगत को बेटा प्रथम क्षमा मांग लेना, कर देना बहुत सरल है। स्वयं की आत्मा से क्षमा मांगना, क्षमा करना बहुत कठिन है। मंदिर की वेदी पर श्री जी के सामने क्षमा मांगते प्रभु से, देह देवालम बजाया आत्मधैर्य, उससे तुमने क्या क्या नहीं कर डाला। अवच्छ देख लिए, जगत की नारियों को देख लिया, नरों को निहार लिया, नाना प्रकार चित्त विषयों को देख लिया। इस आत्मदेव के साथ तुमने कितना दुर्व्यवहार किया है, उससे क्षमा मांग लीजिए। हे निज आत्मदेव, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। दुनिया का हित अहित मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। निज के द्वारा जो मैं निज का अहित किया है, वो हित रूप में कब बदले, वो मेरा कार्यकारी होगा। जितनी मेहमान का सम्मान रखते ना बोबी भैया, इतना भैया का रखो ना, घर में झगड़ा नहीं हो सकता। जितना मेहमान का सम्मान रखते ना, उतनी सग्गा भाई का सम्मान करने लगो, घर में झगड़ा नहीं हो सकता। जितना परमात्मा को सिर टेकते हो ना, इतना निज आत्मा को देखने लग जाओ तो तुम परमात्मा बन जाओ। पर क्या करो, लोगों ने सिखाई नहीं आज तक इस बात कि जितना परमात्मा का ध्यान करते हो, उसके साथ आत्मा का भी ध्यान करना चाहिए। चक्रेश भाई श्वासें बंद कर लिए, पर्यंकासन से बैठ गया, शांत चित्त हो गया। अब भगवान कह रहे हैं अभी ध्यान प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा है। गरी निक्चुच्चिर्यो खमिए सत्तो नित्सम पाओ विचलित चित्तो माझाई प्रोम परिहा। पूर्व प्रतिभा, हमने पूर्वकृत बुरे आचरण किए हैं, अब बैठ गया। बाहर की बातें समाप्त,
भैया अंदर की विषय प्रारंभ हो गया। बोले क्या? छोटू अंदर का सुनो। मित्र मित्र कपड़े स्वच्छ पहन के आ गए सोले के, और शुद्धि को सोचो गए थे, वो साफ करके आए नहीं हो, कपड़े सोले के बचेंगे क्या? फिर से कहूं, दौड़ के गया भाई, कपड़े सोले के पहनना मुझे। उस संडा से मैं सोचना भूल गया। अब बोलो देवेंद्र भाई, पंडित जी कपड़े सोले के बचेंगे क्या? और मित्र लघु शंका करे तब भी नहीं बचेंगे। मेरा विषय सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं। छोटू भाई सोच करके आए हो और जल्दी में सोले कपड़ा पहना थे, सोचना भूल के आ गए मित्र और कपड़े सोले के पहन लिए। उधर तो मेरे मित्र दुर्गंध छा रही है। ऐसे ही लोग, मुझे महाराज बनना है, सोले का कपड़ा पहनना है, ब्रह्मचारी बनना है, सोले कपड़े पहनना है। अरे मित्र भावों की सोच को तो आए नहीं है, सोच को सोच करके आओ तो वे कपड़े स्वच्छ रहेंगे, अन्यथा में मेरे कपड़े भी मेरे असोले के ही हो जाएंगे। भेष कितनी बना लो, भाव विशुद्धि चाहिए साथ में। बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को? बुरा लगे इसलिए तो कहा है, जो है जो है। ओह बैठ गया शांति से। हमने पूर्व कर्म किए, बुरे आचरण किए, उनकी गराह करे तस्में क्षम। हे भगवान मैंने क्या क्या कर डाला। फिर खम्मा में खमी सत्तो, संपूर्ण प्राणियों से, सत्य नहीं प्राणी, सभी प्राणियों से क्षमा मांगे। देखो सामा की प्रतिज्ञा करते ना, जब प्रतिज्ञा खम्मा में सभी नाम। अब प्रश्न है ना, आप लोगों को श्लोक गाथा पढ़ लेते हो, लेकिन वो भावों से भी तो बोलना चाहिए। हे जगत के प्राणियों क्षमा करो। बगल में बैठे पाटे विराजे मुनिराज को तुम देख नहीं रहे हो, जगत के प्राणियों क्षमा मांग रहे हो। खम्भा में ये तीन सागरी बिना क्षमा धारण किए कभी भी सामयिक नहीं हो सकती। इसलिए सामयिक करने के पहले जगत के प्राणी मां से क्षमा मांग लेना चाहिए। और क्षमा नहीं मांगी, सामने पन्ना तो पलट जाएंगे, पर पन्ना नहीं पलटेगा भावों का। खम्मा में खमी नियति टिपमाओ, और सब क्षमा मांग करिए। प्रमाद को नियति, प्रमाद को दूर कर देना चाहिए। क्षमा मांगिए, प्रमाद को दूर कीजिए। महात्मा जी इनको भजन में भर लीजिए निर्मल भैया। सामायिक के पहले श्वासे मंद, मित्र चित्त एकाग्र, आसन विशुद्ध, और फिर अपनी निज की गरहा, निज की निंदा, प्राणी मां से क्षमा और प्रमाद का त्याग। निश्चल चित्तो, और चित्त को निश्चल कीजिए। चित्त दोलायमान होगा तो सामयिक नहीं होगी। चित्त को निश्चल कीजिए। माताम झाई जाओ। हे मित्र तब ध्यान करे, तब ध्यान करे। और पीयूष कब तक ध्यान करे? पूर्वोपम परिहायम प्रति प्रभाती, जब तक पूर्वबद्ध कर्म नष्ट ना हो जाए तब तक ध्यान करना चाहिए। सारी साधनाएं की सीमा है, पर ध्यान के लिए कह रहे हैं भगवान तब तक ध्यान करना, तब तक ध्यान करना जब तक निर्वाण ना हो जाए। अंतिम शुक्ल ध्यान करते ही करते जीव निर्वाण श्री को प्राप्त हो जाता है। इसलिए थिर काय योगाणाम पुण्य मुनिनम जाने निश्चलम मंडानम गाहम्य जैन्य सुन्ने रन्ने वहाँ विशेषो। ये 490 और 491 गाथा है सुब्रत सागर जी। और वो कह रहे हैं कि हे मित्र हमारे विश्रुत सागर जी, चलो महाराज जी सामयिक करें। बोले कहाँ? सम्मेद शिखर में एक आनंद झील है, वहां चलते चक्रेश। तो कोई दौड़ रहा है चट्टानों की ओर, कोई दौड़ रहा है जंगलों की ओर, पर ये नहीं देख रहे कितनी काई कितना सहवाल लगा है, तुम कहां दौड़ रहे हो, अभी थोड़ा रुकिए। तो ये क्या लिख रहे हैं यहां पर? हे जीव स्थिर हो जाइए, और स्थिर होकर के थिर काय जोगाड़ा,
जिन्होंने अपने काय योग को स्थिर कर लिया, मन वचन काय को स्थिर कर लो, फिर पुनः मुनिनम झाड़े सुनिश्चित मन्नानम, और जिनका मन ध्यान में चित्त पूरी तरह रुक गया है। भैया 1 घंटे खड़े होना आदमी को मुश्किल पड़ता है। संकल्प सागर जी, तुम 2-2 घंटे खड़े रहते हो तो मित्र जैसे शरीर स्थिर किए हैं वैसे बेटा स्वभाव भी स्थिर कर लो। वो ऐसा स्थिर करो जीवन में काय योग की स्थिरता, मन योग की सरलता और वचन योग की मधुरता, ये जिसके पास है वो पृथ्वी पर खड़ा देवता है। काय योग स्थिर है, मन योग सरल है, वचन योग मधुर है, ये 3 जिसके पास है वो धरती का दिगंबर देवता है। काय योग स्थिर है और वचन में पत्थर गिर है, मन क्लेशों से भरा हो, काय योग बगुलाबत हो जाएगा। वचन मधुर हो, शरीर स्थिर हो और मन पवित्र हो। मेरा प्रणाम ऐसे योगी को, कोटि कोटि प्रणाम। हटाकर कहीं का भी नहीं, ये लिख रहे हैं यहां पर। बस मैं यही चाहता हूं धरती के जितने दिगंबर देवता हैं इनकी शारीरिक चर्या के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन बन जाए ना। आध्यात्मिक जीवन बड़ा विशुद्ध जीवन है। आध्यात्मिक जीवन नहीं है ना तो सारी चर्या खोखली है। निसंगता, निष्प्रयता बहुत आवश्यक है। ख्याति मिलना अलग विषय है। जिसकी ख्याति फैल चुकी है उसके पास भी तो हम जाएंगे। ओहो ख्याति फैला दी, औरंगाबाद में मिश्री मिलती, मिश्री खाने गया और जज साहब ने रख दिया मिश्री के आकार का सेंधा नमक। मालूम भैया क्या हुआ? एक भरतरी हो ना, भरतरी राजस्थान में अलवर प्रांत में जिले में भरतरी की गुफा है। मतलब गुफा का नाम लोगों ने रख दिया भरतरी। गुफाएं तो प्राकृतिक हैं, कोई भरतरी नहीं बनाई, तो भरतरी की गुफा है। वहां पर हम लोगों की एक दिन आहारचर्या हुई। तो एक ब्रह्मचारी जी बिहार होके आया पादुषण, उन्होंने पैरों के छालों पर फिटकरी घिस दी और वो फिटकरी घिस करके वहीं छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद सुब्रत सागर जी आए, बोले गुरुजी वो शुद्धि करो। मैं ठीक करते शुद्धि। वो फिटकरी का डेला पड़ा हुआ था, मिश्री जैसा लग रहा था। बंदर आया, उसने सोचा कि आज तो आनंद आ गया, फिटकरी मिल गई। नहीं सोचा उसने तो कहा मिश्री मिल गई। उसने तुरंत उठाया वो डेला और भागा झाड़ियों में, और घुसकर मैं देखता रहा ये क्या कर रहा है। और उसने बिल्कुल मुंह खोला और चाटना शुरू किया, बोले मिश्री। और जैसे ही उसने जीभ हिलाई उसका मुख हो गया कड़वा, और यूं यूं मुंह बनाता और ऐसे फेंक दिया उसने। आहा, मैंने कहा बंदर तूने भले चाटी फिटकरी पर तू मुझे शिक्षा देके गया। बोले क्या? बोले गुरुजी आकार मिश्री का, स्वाद फिटकरी का तो यूं फेंक दिया जाता है, ऐसे आकार साधु का और स्वाद रागी का उसको यूं फेंक दिया जाता है। जैसा आकार होना चाहिए वैसा स्वाद भी आना चाहिए। समझ में आया? केतन सागर जी आकार फिटकरी मिश्री का और स्वाद फिटकरी का। क्या लिख रहे हैं यहां? देखो लिखा है, आप मेरे से कुछ कह नहीं सकते हो। ये यहां पर लिखा इन्होंने कि निमित्र थिर का योगे निश्चल मंडानम गामामी नैनान्नीम। देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा ना, अब रवि तो है नहीं है, कोई है पंडित। महात्मा जी, सारस्वत जी, यतीन सागर जी, समत सागर जी, संजन सागर जी, मैं ग्राम में ध्यान करूं कि अरण्य में ध्यान करूं? कहां पर ध्यान करूं? पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा, कहीं जीवन में मन करे ना आपको अध्यात्म विद्या की समझने के लिए,
एक बार समाधि तंत्र ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए, समाधि तंत्र अनुशासन पढ़ लीजिए मित्र, आपको समझ में आएगा कि ओहो अध्यात्म की पराकाष्ठा क्या है। ग्राम निवासना दर्शना, मैं ग्राम में ध्यान करने जा रहा हूं, मैं जंगल में ध्यान करने जा रहा हूं, मैं पर्वतों पर ध्यान करने जा रहा हूं। अनाथ दर्शना, अरे मित्र कहां तू चट्टानों में खोज रहा है भगवान की आत्मा को, भगवान आत्मा तो अरे मृग तू खोज रहा है सुगंध पूरे जंगल में, जरा सिर झुका गर्दन नीची कर, कस्तूरी तेरे नाभि में है। ऐसे मित्र आत्मा का ध्यान आत्मा में ही है, पत्थरों पर नहीं है। गा मम्मी नहीं, अरे गाथा बोल रही है, ग्राम में नगर में सुन्ने रन्ने विन्ने, मेरे मित्र मैं गांव में जाऊंगा वहां ध्यान करूंगा, अथवा शून्य स्थान में जाऊंगा, अरण्य में जाऊंगा, ऐसा विकल्प ना करके जब मुनि ध्यान के लिए घनी आबादी हो, चाहे ग्राम हो नगर हो, शून्य से कोई अंतर नहीं रह जाता, वो ध्यान में तल्लीन हो जाता है। एक समय के लिए संकल्प सागर मित्र भगवान देश भूषण कुलभूषण महाराज के पास चलो। कहां पर? कुंथलगिरी चलो। क्या सुंदर जिन्हें बिंब विराजे, दैत्य करके उपसर्ग कर रहा है, पर प्रभु लीन है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वनवास के काल में दक्षिण भारत की ओर गए थे, कुंतलगिरी में ठहरे, तब देशभूषण कुलभूषण मुनिराज का वनस्थल पर्वत पर श्री राम लक्ष्मण ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर होते ही प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। जाओ ऐसे भाव बनाओ, प्रभु जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।